हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडियो लेकीज। तो आज हम करेंगे सेक्शन 78 और 79 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो सेक्शन 78 और 79 सेक्शन 48 का एक्सेप्शन है। अब देखते हैं कि सेक्शन 48 बोलता क्या है। हम उसे डीपली तो डिस्कस नहीं करेंगे पूरा कि उसमें है क्या क्या कहना चाहता है, बस हम देखेंगे कि उसमें बेसिकली बात कही क्या गई है। तो उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर दो राइट क्रिएट हो जाते हैं। एक राइट पहले क्रिएट हुआ था और दूसरा राइट बाद में क्रिएट हुआ था। तो जो पहला राइट है वो हमेशा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर दैट सब्सिक्वेंट राइट। ठीक है। सो सेक्शन और उसे रूल ऑफ प्रायोरिटी भी कहा जाता है सेक्शन 48 को। अब सेक्शन 78 देखते हैं कि क्या कहता है। तो बैरक लैंग्वेज पे जाने से पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि ये कहता क्या है। तो मान लो कि एक पर्सन है ए जिसके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और वो बी को मॉर्टगेज कर देता है अपनी प्रॉपर्टी। ठीक है। और बी उसके बदले में उसको 50,000 रुपीज़ दे देता है। उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो 1 लाख की मान लेते हैं कि 1 लाख की प्रॉपर्टी थी उसकी। उसके बाद वो 50,000 उसे दे देता है। थोड़े टाइम बाद ए को फिर से पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो क्या करता है, सी के पास जाता है जो बी का ही दोस्त होता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए की अपनी प्रॉपर्टी दूंगा। मतलब उसके पास जाता है दोबारा से मॉर्टगेज करने के लिए अपनी यही वाली सेम प्रॉपर्टी, ये सेम प्रॉपर्टी इसके पास जाता है मॉर्टगेज करने के लिए और उससे 50,000 रुपीज़ फिर से मांगता है। अब सी जो होता है वो बी के पास जाता है उससे ये पूछने के लिए कि क्या जो ए की प्रॉपर्टी है वो इनकम्बरेंस फ्री है या फिर नहीं है। बी क्या बोलता है उससे, बी उसको इंड्यूस करता है कि वो उसको पैसे दे दे और जो उसकी प्रॉपर्टी है वो इनकम्बरेंस फ्री है, उस पर कोई भी ऐसी बाधा नहीं है, मतलब वो मॉर्टगेज वगैरह नहीं है, मतलब कोई भी इनकम्बरेंस नहीं है उस पर। तो सी जो है वो इस बी से इंड्यूस होके ए को पैसे दे देता है 50,000 रुपीज़। अब अगर हम देखें तो सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले तो सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग बी जो है वो प्रायर मॉर्टगेजी है। ठीक है। तो हमें 48 के अकॉर्डिंग इसको जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए और जब भी पैसे ए देगा तो सबसे पहले इसके पैसे देगा, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी है यानी कि सी उसके पैसे देगा। पर सेक्शन 78 जो है वो इसी चीज़ का एक्सेप्शन है। वो बोलता है कि अगर बी ने यानी कि प्रायर मॉर्टगेजी जो कि हमारा बी था उसने कोई फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या ग्रॉस नेग्लेक्ट किया है जिसकी वजह से ये जो हमारा सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी था ये इंड्यूस हो गया इसको पैसे एडवांस देने के लिए, एडवांस करने के लिए, तो फिर क्या होगा कि जो हम प्रायोरिटी देंगे वो सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी को देंगे और इसका जब तक इसका जो राइट है वो तब तक पोस्टपोन हो जाएगा। जब तक इसका पैसा नहीं दे दिया जाता पूरा तब तक के लिए जो इसका राइट है वो पोस्टपोन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, बैरक लैंग्वेज देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, वेयर थ्रो द फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और ग्रॉस नेग्लेक्ट ऑफ ए प्रायर मॉर्टगेजी। तो हमारे बी ने जो एक प्रायर मॉर्टगेजी था उसने क्या करा था, सी से फ्रॉड करा था क्योंकि उसने उसको बताया नहीं कि वो जो प्रॉपर्टी है वो इनकम्बरेंस फ्री नहीं है। ठीक है। उसने ये चीज़ कंसील करी यानी कि फ्रॉड किया एंड नहीं है, अनदर पर्सन हैज़ बीन इंड्यूस टू एडवांस मनी। तो अनदर पर्सन कौन, यानी कि सी, उसने सी को इंड्यूस कर दिया कि वो एडवांस कर दे मनी ए को वो एडवांस कर दे मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। तो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के सिक्योरिटी की तरह पे वो मनी एडवांस कर दे जो कि उसने दे भी दिया था ए को। ठीक है। तो द प्रायर मॉर्टगेजी शैल पोस्टपोन टू द सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी। तो जो प्रायर मॉर्टगेजी है ना वो पोस्टपोन हो जाएगा, मतलब इसका जो राइट है सबसे पहले पैसे रिकवर करने का वो पोस्टपोन हो जाएगा और सबसे पहले जो है वो सी के पैसे दिए जाएंगे। ठीक है। तो सिर्फ इतनी सी ये बात करता है कि अगर हमारा जो प्रायर मॉर्टगेजी है उसने कोई भी फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या ग्रॉस नेग्लेक्ट कमिट किया है और जिसकी वजह से जो सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी है उसने कोई पैसा एडवांस कर दिया है एज अ सिक्योरिटी टू दैट मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, तो फिर क्या होगा,
जो हमारे प्रायर मॉर्टगेजी का जो राइट है वो उसे पोस्टपोन कर दिया जाएगा टू द सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी। तो सबसे पहले फिर सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी के पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद प्रायर मॉर्टगेजी की बारी आएगी। ठीक है, 78 सिर्फ इतना सा कहता है। सो देख लेते हैं 79 क्या कहता है। 79 को भी समझने से पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान लो एक पर्सन ए है, दोबारा से वो एक बैंक के पास जाता है और बैंक को अपनी जो प्रॉपर्टी है 1 लाख रुपीज़ की वो मॉर्टगेज कर देता है। ठीक है, और बैंक क्या कहता है, बैंक अपनी मैक्सिमम अमाउंट बताता है कि वो इस प्रॉपर्टी पे मैक्सिमम जो है वो 50K दे सकते हैं। ठीक है, 50,000 वो दे सकते हैं। ए कहता है कि मुझे 50 अभी सिर्फ 20,000 चाहिए, बाद में जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं 30,000 और ले लूँगा आपसे। ठीक है, तो वो 20,000 ले लेता है बस। बाद में क्या होता है, तो कुछ टाइम बाद ए को फिर से पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो सी के पास जाता है। ठीक है, सी के पास जाता है और उसको भी अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करता है। सी को इस बारे में, इसके मतलब ये प्रायर मॉर्टगेज के बारे में उसको पूरा नोटिस था, उसको इस बारे में पता था। ठीक है, कि ए ने अपनी पहले से ये प्रॉपर्टी जो है वो बैंक को मॉर्टगेज कर रखी है और वहाँ से उसने पैसा ले रखा है। ठीक है, तो इसके बारे में उसको नोटिस था। तब भी वो क्या करता है कि वो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर लेता है और उसको 30,000 रुपीज़ दे देता है। ठीक है, तो अब अगर हम फिर उसके बाद ए को फिर से पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फिर से बैंक के पास जाता है और वो उनसे 30,000 ले लेता है, जो कि उसके उस टाइम पे उन्होंने मैक्सिमम जो अमाउंट फिक्स करी थी उसमें से उसने सिर्फ 20,000 लिए थे, तो फिर वो दोबारा से जाके 30,000 और ले लेता है। ठीक है, अब अगर हम देखें रूल ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से, यानी कि सेक्शन 48 के हिसाब से, तो जो सबसे पहले पैसा दिया जाएगा वो बैंक का दिया जाएगा, दैट इज़ 20,000 रुपीज़। फिर उसके बाद सी का दिया जाएगा, दैट इज़ 30,000 रुपीज़। एंड उसके बाद फिर बैंक का दोबारा से दिया जाएगा, दैट इज़ 30,000 रुपीज़। ठीक है, ये सेक्शन 48 का रूल बता रहा है। पर 79 क्योंकि इसका एक्सेप्शन है, वो बोलता है कि अगर 79 के रूल के अकॉर्डिंग जो बैंक है, बैंक उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि उनके जो पूरे 50,000 रुपीज़ है वो पहले दिए जाएंगे, और सी जो कि सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी है उसके जो 20,000 रुपीज़ हैं, 30,000 वो बाद में दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि सी को, पहली बात तो यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम जो अमाउंट थी वो बता दी गई थी कि एज अ सिक्योरिटी कितनी अमाउंट जो है वो दी जाएगी। ठीक है, पहले तो मैक्सिमम अमाउंट कोट कर दी गई थी। उसके बाद सी को नॉलेज थी, सी को पूरा नोटिस था इसके बारे में कि पहले से ये प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्टगेज हो रखी है, मतलब प्रायर मॉर्टगेज के बारे में उसे नोटिस था। तो अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो फिर सबसे पहले जो पैसा है वो बैंक का दिया जाएगा पूरा 50,000, उसके बाद अगर बचता है तो फिर सी का पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रूल है 79 के अंदर। आइए बेरेक के लैंग्वेज भी देख लेते हैं। सो बेरेक में बोला गया है सेक्शन 79 मॉर्टगेज टू सिक्योर अनसर्टेन अमाउंट व्हेन मैक्सिमम इज एक्सप्रेस। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या एक्सप्रेस कर दी गई थी, 50,000 रुपीज़ बैंक के द्वारा। ठीक है, बैंक 50,000 देगा एज अ सिक्योरिटी, उन्होंने मैक्सिमम ये वो कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ओके, इफ़ अ मॉर्टगेज मेड टू सिक्योर फ्यूचर एडवांसेस, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट और द बैलेंस ऑफ ए रनिंग अकाउंट एक्सप्रेस द मैक्सिमम टू बी सिक्योर्ड। तो यहाँ पर कितना मैं बताया था, वही 50,000। ठीक है, a subsequent mortgage of the same property होनी चाहिए। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी शैल इफ मेड विद द नोटिस ऑफ द प्रायर मॉर्टगेज। ठीक है, तो अगर वो सेम प्रॉपर्टी को दोबारा से सब्सिक्वेंट मॉर्टगेज किया जाता है और अगर प्रायर मॉर्टगेज का नोटिस उस पर्सन को था जो सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजियर से था, तो उसका जो प्रायर जो सब्सिक्वेंट मॉर्टगेज है वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा to the prior mortgage in respect of all the advances of debt not exceeding maximum।
तो 50,000 क्योंकि मैक्सिमम था, तो तब तक के लिए जो सी का जो मॉर्टगेज है वो तब तक पोस्टपोन कर दिया जाएगा जब तक बैंक के 50,000 पूरे नहीं निकल जाते। तो इसमें अगर मान लो कि ए जो है पहले बैंक के पास गया, उसने मैक्सिमम बैंक ने बताया था 50,000, ठीक है, और उसने क्या किया, बैंक से 50,000 ले लिए। उसके बाद वो फिर से सी के पास गया, सी से उसने 30,000 ले लिए, ठीक है। उसके बाद फिर से वो बैंक के पास गया और 20,000 फिर से बैंक से ले लिए। तो अब जो है ये रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ए जो मैक्सिमम था 50,000 जो पहले एज ए सिक्योरिटी बोला गया था, वो उसने पूरे एक ही बारी में ले लिए, और 20,000 जो था उसने ऊपर से लिया जो भी था। तो ये जो है इस पे अप्लाई नहीं होगा। तो इसकी जो कंडीशन है वो यही है कि पहले तो मैक्सिमम जो है वो एक्सप्रेस होना चाहिए, दैट इज़ इस हमारे एग्जांपल में 50,000 मैक्सिमम था, तो ये। और उसके बाद जो वो सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी के पास जो जा रहा है उसको नोटिस होना चाहिए, ठीक है, और सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सेक्शन 79 अप्लाई होगा, और उसमें जो प्रायर सब्सिक्वेंट मॉर्टगेज जो होगा वो पोस्टपोन हो जाएगा जब तक इसका जो सारा मैक्सिमम जो एडवांस है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। मतलब जो मैक्सिमम किया गया था वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक सी का जो राइट है पैसे रिकवर करने का वो तब तक पोस्टपोन हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।